हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू विल बी डूइंग वेरी वेरी वेल देयर। सो वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल बिकम इंग्लिश एक्सपर्ट विद एमडी सर। तो गाइस, आज की हमारी जो वीडियो है, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इज एम आर और हैज हैव वाले सेंटेंसेस में अंतर। तो इज एम आर और हैज हैव वाले सेंटेंसेस में अंतर होता है, इसलिए तो हम इज एम आर वाले सेंटेंसेस को इज एम आर में बनाते हैं और हैज हैव वाले सेंटेंसेस को हैज हैव में बनाते हैं। लेकिन फिर भी हम इज एम आर और हैज हैव वाले सेंटेंसेस में अंतर की बात क्यों कर रहे हैं? हम इज एम आर और हैज हैव वाले सेंटेंसेस में अंतर की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन सेंटेंसेस में कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है, और वो कंफ्यूजन हिंदी में सोचने की वजह से हो जाता है। हम सेंटेंस को हिंदी के नजरिए से सोचते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके आपको इस बात को बताऊंगा। मैंने बोला कि वह एक लड़का है, तो इस सेंटेंस के अंत में जो आया है वो है आया है, और फिर मैं एक तरफ बोलूं उसके पास किताब है, तो यहाँ पे भी सेंटेंस के अंत में है आया है। इस है की वजह से कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाता है। इसकी वजह से पर्सन ये सोचता है कि शायद इज एम आर वाले सेंटेंस को वो हैज हैव से बना देता है और हैज हैव वाले सेंटेंस को वो इज एम आर से बना देता है। तो आज की वीडियो में मैं इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आपको दो तरीके से बताऊंगा। पहला डेफिनेशन के तौर पे बताऊंगा, दूसरा मैं एग्जांपल देके बताऊंगा। जब मैं डेफिनेशन के तौर पे बताऊंगा तो आपका कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा, लेकिन जब मैं एग्जांपल से बताऊंगा तो भी आपका हमेशा हमेशा के लिए कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। तो हम बात करते हैं इज एम आर की, और फिर इधर बात करेंगे हम हैज हैव की। तो इज एम आर वाले सेंटेंसेस में डेफिनेशन के तौर पर अगर आप समझोगे तो क्या समझोगे? देखिए, इनमें किसी सब्जेक्ट के प्रेजेंट में स्थिति के बारे में बात की जाती है, यानी कि एक सब्जेक्ट की कोई ना कोई स्थिति है और सब्जेक्ट उस स्थिति में बना हुआ है। जैसे मैं बोलूं मैं मजदूर हूं, तो यहाँ मजदूर आपकी एक स्थिति है, इसीलिए आप मजदूर, और प्रेजेंट में आप मजदूर हो, तो आपके पास मजदूर होने की एक स्थिति है, इसलिए आपने कहा मैं मजदूर हूँ। इस तरह का कोई बोले मैं एक अध्यापक हूँ, तो आप अध्यापक की स्थिति है तो आप अध्यापक हो। दूसरे वाली इसमें हैज हैव में अगर देखें तो इसमें यह है किसी सब्जेक्ट के पास किसी चीज का होना या रखना प्रेजेंट में पाया जाता है, फिलहाल में पाया जाता है। इसकी बात हमने पहले भी करी थी, लेकिन क्योंकि कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाता है तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम आज इस तरीके से बात कर रहे हैं। जैसे मेरे पास अकल है, तो यहाँ पे किसी सब्जेक्ट के पास कोई चीज है। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसे कि मैं अकलमंद हूं, तो अकलमंद होना अपने आप में एक स्थिति, तो उसमें आप हो, तो इसलिए इज एम आर में बनेगा। तो आई एम इंटेलिजेंट, इसके रूल मैंने पढ़ाए हैं आपको। तो इसके जो रूल्स हैं वो अगर आपको आते हैं इज एम आर वाले सेंटेंस बनाने और हैज हैव वाले सेंटेंस बनाने आपको आते हैं, क्योंकि मैंने बताए हैं। ये वीडियो नंबर 11 से लेकर आप 13 तक की वीडियो अगर आप देखेंगे तो इसमें मैंने सबको अच्छे तरीके से इज एम आर, वॉज वर, हैज हैव, हैड को समझाया हुआ है। आप इन वीडियोज को देख लीजिए, आपको सेंटेंस के बारे में पता चल जाएगा कैसे बनाए जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं फिर भी आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ, आपको एक ओरली बता देता हूँ कि इज एम आर वाले सेंटेंस का क्या रूल होता है और हैज हैव वाले का क्या रूल होता है। तो इज एम आर वालों में क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर ही है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर अदर लगाते हैं। इस सिंगुलर के साथ लगाया जाता है, आर प्लूरल के साथ लगाया जाता है, आई एम के साथ लगाया जाता है। हैज हैव की बात करें तो हैज हैव वाले सेंटेंसेस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद में फिर हैज या हैव में से कोई एक चीज लगाएंगे जो कि वो हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे कि हैज हैव और इज एम आर वाले सेंटेंस में क्या डिफरेंस होता है। पहला वाला सेंटेंस, मैं अकलमंद हूँ। अकलमंद होना अपने आप में एक स्थिति है, उसमें आप हो, इसलिए यहाँ ये सेंटेंस इज एम आर वाला है। जैसे आई एम इंटेलिजेंट, यहाँ पे मेरे पास अकल है, तो यहाँ पे आपके पास अकल है यानी कोई चीज है, तो आई हैव इंटेलिजेंस। दूसरा वाला सेंटेंस है वह भूखा है, तो ये स्थिति है, तो इसलिए ही इज हंग्री, और उसके पास भूख है, तो उसके पास भूख है या उसे भूख है, तो ही हैज हंगर। यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस, मैं परेशान नहीं हूं, तो यहाँ पे किसी स्थिति की बात हो रही है, तो आई एम नॉट, यानी आप एक स्थिति में नहीं हो, तो ये इज एम आर वाले सेंटेंस है, इसे इज एम आर से बनाया जाएगा। आई एम नॉट अपसेट, और मेरे पास परेशानी नहीं है, यहाँ सब्जेक्ट को अपने पास होने की बात हो रही है, तो जो कि मेरे पास अभी वो है नहीं, परेशानी। तो आई हैव नॉट ट्रबल, ट्रबल मीन्स परेशानी, आई हैव नॉट प्रॉब्लम, आई हैव नॉट ट्रबल, आई हैव नॉट डिसअपॉइंटमेंट। तो ये हम वर्ड्स यूज कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे वो आप यूज कर लेना। उसके बाद तुम बेरोजगार हो, तो यू आर अनएम्प्लॉयड। बेरोजगार होना अपने आप में एक स्थिति है, इसलिए आपने क्या कहा, तुम एक बेरोजगार हो, तो यू आर अनएम्प्लॉयड, और तुम्हारे पास बेरोजगारी है, तो बेरोजगारी को एक वस्तु के तौर पे हम ट्रीट कर रहे हैं, तो जो आपके पास है तो हम फिर उसे हैज हैव से बनाएंगे। यू प्लूरल होता तो हैव लगा देंगे, यू हैव अनएम्प्लॉयमेंट। तो गाइस देखो, इज एम आर और हैज हैव के बीच में जो अंतर था वो मैंने आपको क्लियर करा दिया है, और मैं श्योर हूं कि आज के बाद से आपको इज एम आर और हैज हैव वाले सेंटेंसेस में डिफरेंस क्या होता है उसको लेकर कंफ्यूजन नहीं होगा। आप आसानी से इस तरीके के सेंटेंस बना पाओगे। और आज के लिए तो गाइस बस इज एम आर और हैज हैव वाले सेंटेंसेस में बस इतना ही था। जल्दी हम मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए
गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।